है, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोगों ने अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट किया है। तो जितने भी लोगों का डे 1 है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हो सकता है कि आज आपको सब कुछ ना समझ आए, बिल्कुल हो सकता है आपको कुछ चीजें औखियां लगन, ना समझ आन, कंफ्यूज हो। इट इज टोटली नॉर्मल। सारा कुछ सानू भी पहले दिन नहीं समझ आया सीगा, पर जे तुसी इस कॉल के रूल्स ਨੂੰ फॉलो करके अगले 1 महीने तक प्रॉपर्ली बैठोगे, लाइफ से बहुत सोना चेंज आएगा। और बहुत जल्दी मैं आपको इस कॉल के रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि इसके कुछ रूल्स है। ये कॉल हमारी किसी भी प्रकार की एंटरटेनमेंट नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। ये हमारा हेल्थ स्कूल है, ये हमारी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, राइट। तो पहली चीज, इस कॉल को टाइम पे ज्वाइन करना जरूरी है। दूसरी चीज, कैमरा को ऑन रखना जरूरी है। जिस भी पर्सन का कैमरा ऑफ होगा उसका रिजल्ट भी ऑफ होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कॉल पे रोज बैठते हैं कैमरा ऑफ करके, और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। वही लोगों ने सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठना शुरू किया और उनका फैट लॉस शुरू हो गया। क्योंकि आप अपने माइंड को, हमारे दिमाग के पीछे ना ये छोटा सा कंप्यूटर है, आप इसको क्या फीडबैक देखते हो। जब आप अपना कैमरा बंद करके बैठते हो, दिमाग को पता क्या कहते हो, आना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये आप मैसेज आता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपका रिजल्ट भी वैसा आता है। बट जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं, आपके दिमाग में ये चीज आता है कि मेरा कैमरा ऑन है, मुझे मेरे कोच देख रहे हैं, मुझे पूरा अटेंटिव रहना है। तो जिन लोगों के कैमरास ऑफ है, मैं फटाफट उनके नेम्स ले लेती हूँ ताकि आप भी ऑन कर ले और आप भी हमें फेस टू फेस देख सके। और मुझे लगता है कैमरा ऑफ करने का मतलब है कि आपके कोचेज आपको घर तक सिखाने आए, आपने दरवाजा नहीं खोला। आपका भगवान आपके घर तक आया, आपकी अरदासों, आपके विशेष को पूरा करने के लिए, आपने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। तो जिनके भी कैमरा ऑफ है, ऐसा ही सीन है। तो नेम्स ले लेती हूँ, आप कैमरास को ऑन कर दीजिए जिनके ऑफ है। मलकीत के, आशा रानी, सुखप्रीत, रंजीत सिंह चीमा, अमनदीप कौर, गुरप्रीत, मुस्कान, वीवो, सैमसंग, कुलदीप कौर, सोनिया, संजीव, गगनदीप कौर, दिनेश सिंगला, ज्योति बजाज, गगनदीप, हीना वर्मा, नरेंद्र, हरमीत, पिंकी। आप अपने कैमरास को फटाफट ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी इस सेशन का बेनिफिट हो। हमने अगर पैसे दिए हैं तो हमें रिजल्ट लेना है। अगेन, कैमरा ऑफ मीन्स रिजल्ट ऑफ। और कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था, मुझे उस पर बहुत सारे मैसेज आए, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, जहां पर मैंने एक चीज बोला था, ये जो फिटनेस है ना, ये जो सेहत की जर्नी है, ये हमारी कमिटमेंट हमसे है। मतलब ये फिटनेस जो है, ये एक वादा है जो हमने अपने आप से करना है। टाइम पे न्यूट्रिशन यूज करना अपने लिए, कॉल पे आना अपने लिए, कैमरा ऑन करना अपने लिए, कोच का कहना मानना अपने लिए, सिर्फ अपने लिए करना है ये, और किसी के लिए तो करना ही नहीं है। क्योंकि जब बीमार होते हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं, तब भी तो स्ट्रगल खुद करते हैं, तब भी तो अकेले उस बिस्तर पे लेटते हैं, दवाइयां भी तो खुद खाते हैं, इंजेक्शन भी तो खुद खाते हैं। तो जब आप ठीक होने का रास्ता है, तो आपको कैमरा भी अपने लिए ऑन करना है, राइट। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप किचन में है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, स्विच ऑन योर कैमरास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट चीज, जो एक दो रूल्स और इंपॉर्टेंट, आप सारा दिन जो खाते हैं, आप शेक पीते हैं, फिश पीते हैं, लंच खाते हैं, हर चीज की फोटो कोच को भेजना कंपल्सरी है। अगर आप अपने कोच को अपडेट नहीं करते आप सारा दिन में क्या खाते हो सकता है कि आप छोटे छोटे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ आएगी, बट आपके कोच आपको बताते हैं। तो सारे दिन का खाने पीने की फोटो भेजनी कंपल्सरी होती है। उसके बाद जो कोच ने आपको आपकी चेकअप की डेट दी है, उस डेट पे चेकअप ऐसे कराने जाना है जैसे आप डॉक्टर के पास दवाइयां लेने जाते थे। जब हम बीपी, शुगर, थायराइड के पेशेंट थे, जब हमें डॉक्टर दवाई का डेट देता है, अगला चेकअप इस दिन है, हस्बैंड को पहले ही बोल देते हैं, उस दिन डॉक्टर ने बुलाया दुकान, उस दिन किसी और को बैठा लो, देख लो या छुट्टी ले लो पहले ही। तो उतना सीरियस यहाँ पे होना है। आपका जो फैट स्कैन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपका मील प्लान अपग्रेड होता है। तो आपको फैट स्कैन करना है, अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आपको हर मंडे को घर पे फैट स्कैन करके अपने कोच को ऑनलाइन अपडेट करना है। एंड द लास्ट थिंग, जब तक लेडीज की फैट 25 और मसल 35 नहीं होता, और जेंट्स की फैट 15 और मसल 45 नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार का क्विट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे हम फैट लॉस और मसल गेन पे है। वजन किसी ने नहीं खेलना कि हम 20 किलो घटाना है, इसी के 10 किलो घट गया, हूं मैं सोने लगन लगी, हूं मैं ठीक लेंगे, हूं बस करो, कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है उसका, राइट। तो आपको आइडियल फैट पे जरूर आना है। और आज का सेशन बहुत 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 अमेजिंग है। बट फटाफट मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डे 1 पे ज्वाइन किया है। तो मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और मैं इस सिस्टम में आई थी
बुरी सेहत के लिए और उसके साथ साथ मैं कुछ अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकूं, बिकॉज मैं एक हॉस्पिटल इंटर्न थी, एज ए डॉक्टर मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी सेहत जा रही थी और उसके साथ साथ मैं अपनी इनकम से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। जब मैं इसमें आई तो मुझे पता चला सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना होगा। मैंने न्यूट्रिशन को तभी यूज करना शुरू किया जब मैं अनमैरिड था। यस, मैंने अपने हॉस्टल में रहते हुए, अपने कॉलेज जॉब को करते हुए अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। तो अगर यहाँ पे किसी की भी बेटियां अनमैरिड है, वो न्यूट्रिशन देना चाहते हैं और वो निश्चिंत है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये सिर्फ एक अच्छा खाना है जो कोई भी खा सकता है, राइट। सो आई स्टार्टेड अप विद दिस न्यूट्रिशन, और मैरिज से पहले ही मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करके अमेजिंगली अपना 12 kg फैट लॉस किया। मेरी इसके में सबसे बड़ा रोल जो था, प्रोडक्ट्स का सिर्फ 10% काम था, उससे बड़ा रोल जो था वो मेरी कम्युनिटी का था, वो मेरे कोचेस का था, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम का था, वो राइट नॉलेज का था। क्योंकि मैं भी अक्सर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे ये चीज बोली, हमने भी हर्बलाइफ यूज किया था, हमने भी शेक पिया था, हमने भी फ्रेश पिया था, हमें रिजल्ट नहीं आया, ये हो गई, ये सब कुछ मुझे सुनने को मिला। पर उस सब जर्नी में मैं हर सवाल अपने कोच से पूछती थी, मैं सब डाउट्स अपने कोच से क्लियर करती थी। अपने कोच को छोड़ के मैं अपने डाइट प्लान के बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं पूछती थी, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं पूछती थी, इवन जो मेरे कुलीग्स थे, जो डॉक्टर्स थे, मैं उनको भी नहीं पूछती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कोच जो मुझे सलाह दे रहे हैं वो ये कर चुके हैं। सो मैं अपनी सलाह सिर्फ अपने कोच से लेती थी। तो आपको ये चीज लिखनी है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, लिखो इस चीज को, अगर कोई मन में सवाल है वो सिर्फ कोच से पूछो। अगर आप न्यूट्रिशन के रिलेटेड, आप सेहत के रिलेटेड सलाह अपने परिवार से लोगे, अपने दोस्तों से लोगे, अपने पड़ोसियों से लोगे, अक्सर आपको गलत सलाह मिलेगी, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। तो सलाह लाइफ में सही पर्सन से लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे दिन ब दिन मैं न्यूट्रिशन यूज करती जा रही हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है, और अक्सर लोगों की बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी स्किन खराब होती है, रिंकल्स आ गए, छाइयां आ गई, ब्लैक स्पॉट्स आ गए, बट थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन की मेरी बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है। पहली फोटो में जो मेरी एज है वो 24 इयर्स है, आज मेरी एज 29 इयर्स है, और आप देख सकते हैं कि स्किन इतनी इंप्रूव हुई है, इतनी अच्छी हुई है। तो अगर आप दिन ब दिन न्यूट्रिशन यूज करेंगे, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप उम्र के साथ जवान लगते हैं, जिसको हेल्दी एजिंग बोलते हैं। सेम न्यूट्रिशन को मैंने शादी के बाद कंटिन्यू रखा, एक दिन भी गैप नहीं डाला शादी के बाद, क्योंकि शादी करने के बाद लोग खाना खाना छोड़ देते हैं क्या, तो मेरा खाना मेरा शेक है, मैंने उसको बिल्कुल क्विट नहीं किया। अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के सब प्रोडक्ट्स को यूज किया है। इसके लिए आपको हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भगवान का इतना स्पेशल बच्चा हूँ, शायद मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे चूज किया कि तुम्हें उस वक्त नंबर 1 खाना मिलेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा बच्चा दुनिया में आके नंबर 1 खाना खाएगा ही खाएगा, लेकिन जब से वो मेरी बॉडी में आया तब से नंबर 1 खाना खा रहा है। तो सोचिए मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं इतना धन्यवाद करती हूँ भगवान का, मेरे कोचेस का दिन रात, कि मुझे प्रेगनेंसी में ही अमेजिंग न्यूट्रिशन मिला, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अमेजिंग थी। मेरे बेटे को डिलीवर करने के बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला चाइल्ड रेस्ट ले लो, दूध रस ले लो, बट मेरा जो न्यूट्रिशन था वो मेरा फॉर्मूला 1 शेक था, क्योंकि मुझे पता ही, मेरे 350 डॉक्टर्स ने बनाया है, मुझे पता है जब मैंने बच्चे को डिलीवर किया है मुझे अच्छे खाने की जरूरत है, मुझे पता है जब मेरा बच्चा सिर्फ मेरी फीड पे डिपेंडेंट है तो मुझे बेस्ट खाना खाना है। मुझे कोई चाय रस या ज्यादा घी खा के अपने बच्चे में अनहेल्दी नहीं डालना, मुझे 350 डॉक्टर्स द्वारा बनाया गया न्यूट्रिशन अपने बच्चे की बॉडी में डालना है। और इसी न्यूट्रिशन को अपने ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में यूज करके मैंने अपना 34 kg 34 किलो पार में अपना 8 महीने अच्छे कटाया, जिन्हों में 1.5 साल तो मेंटेन कर रही है, एंड लाइफ चेंज हो गई। जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया मेरा वेट 90 kg था, और मैं 2XL या XL ड्रेस साइज वियर करती थी, बट आज मैं स्मॉल या मीडियम वियर करती हूँ। मेरी स्किन बहुत अच्छी होगी, मेरा कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो गया। अक्सर लोग कहते हैं अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपके स्टिचेस पेन करेंगे, आपके घुटने दर्द करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी क्योंकि इंजेक्शन लगा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 16-16 18-18 घंटे काम करते हैं, सारी
रात जागने के बावजूद भी उतनी ही एनर्जी से हम मॉर्निंग सेशन पे होते हैं। ये सब न्यूट्रिशन का कमाल है। आई एम सो एक्साइटेड। अभी मैंने अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने वेट लॉस तो कर लिया, बट अभी मुझे आइडियल फैट और आइडियल मसल को करना है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ। और आने वाले 5 सालों में जिस फिटनेस को हम क्रिएट करने वाले हैं, एक आम इंसान सोच भी नहीं पाएगा। हर इंसान हमसे आके यही पूछेगा, बेटा स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या कॉलेज में आपका कौन सा ईयर है। ये होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है। और आज मेरे साथ हमारे घर के 75 साल के बुजुर्गों से लेके मेरे 2.5 साल के बेटे तक सब हम न्यूट्रिशन लेवल्स है। 9 शेक हमारे घर में ऑलमोस्ट सुबह बनते हैं, सब हम लोग न्यूट्रिशन लेवल्स है। एंड थैंक यू टू दिस न्यूट्रिशन, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरे परिवार की न्यूट्रिशन यूज बदलने के लिए। कोई शेक पिए ना पिए, मैं और मेरा परिवार हमेशा पिएंगे। कोई विश्वास करे ना करे, मैं और मेरा परिवार हमेशा करेंगे। और मुझे पता है कि इस न्यूट्रिशन को यूज करके हमारे कितने चक्कर डॉक्टर्स के बच गए, कितने पैसे जो हम हॉस्पिटल्स को देते हैं वो बच गए, कितनी बड़ी बड़ी सर्जरी जो परिवारों में हो सकती थी, घुटने की, हार्ट की, स्टंट की, उससे हम बच गए। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू माय कोचेस। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे कोचेस का है, क्योंकि 34 किलो वजन घटाना कोई खाला जी का घर नहीं है। 34 किलो वजन घटाने का जब आप 8-10 महीने में सोचते हैं, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। कभी आपको लोगों से क्रिटिसिज्म मिलता है, कभी आपका हौसला टूटता है, कभी आपका वजन नहीं घटता है, कभी आपका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट सिर्फ मेरा कोच और ये 8 से 9 की कॉल, इसने मुझे गिरने नहीं दिया। तो आप सबको अपने कोच को गुरु मानना है, भगवान मानना है। और दूसरी चीज, 8 से 9 की कॉल को नहीं छोड़ना है। तो किस किस को लगता है कि मेरी तरह वो लोग भी अमेजिंग ऐसा फैट लॉस रिजल्ट क्रिएट करके 1 साल के बाद ऐसे ही शेयर करने वाले हैं? किस किस को लगता है कि आपके साथ भी होने वाला है? किसको लगता है? हैंड ऊपर करके बता सकते हैं आप लोग? बताइए हैंड ऊपर करके, मैं देख रही हूँ। आपको जरूर अपने आप पे विश्वास करना है कि अगर मैम कर सकते हैं, हमारे कोचेस कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और आपको सिखाने के लिए हम हैं, राइट। और एक और इस कॉल का रूल है कि इस कॉल को ना टेबल कुर्सी पे बैठ के ज्वाइन करना है, लेट के सो के नहीं करना। अगर आप लेट रहे हो, सो रहे हो, आपका रिजल्ट भी सो रहा है, वो लेट रहा है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कोचेस। अगर आप इस कॉल को लेट के सो के ज्वाइन करोगे, तो अपने बच्चे को भी बोलना, मैडम जब क्लास में पढ़ाने आएगी ना, तो लेट जाना, जमीन पर लेट लेट के पढ़ना, तकिया भी ले जा बेटा घर से। नो, या आप राइट, इस चीज को समझना है। तो कौन बताएगा कि आज हम किस पे बात करेंगे? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरी दुनिया की सेहत इसके पीछे घूम रही है। जितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जितनी दुनिया की प्रॉब्लम्स है ना, इसके आगे पीछे घूम रही है। तो बताइए कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं? मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने एक्टिव हैं। मैं देखना चाहती हूँ, लिखिए। ऑफिस को लेके बैठना। और मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस को ही नहीं, मैं तो साथ साथ अपने ऑफिस के साथ अपने एलो को भी रख के बैठती हूँ। मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ। सो अपना शेक और फ्रेश फटाफट दिखा दीजिए। हाथ में पकड़िए अपना शेक और फ्रेश फटाफट। ओके, सो मेरे पास भी मेरा फ्रेश है, बट मेरा फ्रेश आप सबको पता है कि मैं अकेला फ्रेश कभी नहीं पीती, क्योंकि मैं अगर अकेला फ्रेश पीती हूँ, मुझे ये 50% रिजल्ट देगा। बट मैं अपना फ्रेश हमेशा अपने लिक्विड गोल्ड के साथ पीती हूँ, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो लिक्विड गोल्ड वाले ही है। सो मैं ऑलवेज एलो के साथ अपना फ्रेश पीती हूँ, जो मेरे फ्रेश का टेस्ट को इतना अच्छा करता है, मेरी स्किन अच्छा करता है, मेरा डाइजेशन अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अभी गर्मी होगी, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, अंदर गर्मी हो जाती है, वो सबको के साथ आई ऑलवेज ऐड माई प्रोबायोटिक में ऑलवेज ऐड करती हूँ। ये फ्रेश में 3 बार पीऊँ, 4 बार पीऊँ, 10 बार पीऊँ, 15 बार पीऊँ, आयरन प्रोबायोटिक हमेशा उसमें जाएगा, राइट। तो यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है विसरल फैट। तो पहले समझेंगे विसरल फैट चीज क्या होती है, किसको हम विसरल फैट बोलते हैं, विसरल फैट होता क्या है, इसके हमारी बॉडी पे असर क्या है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्क्रीन पे फोटो दिखाऊंगी। हम सबके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं हमारे शरीर में, राइट। तो हमारी बॉडी में उन अंगों का क्या काम रहता है? उन अंगों के आगे पीछे एक चर्बी की परत होती है,
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨॉर्मल ਜੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਪਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ बॉडी 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ होनी बहुत जरूरी है, थोड़ी फैट होना बहुत जरूरी है। पर जब ये फैट हद से बढ़ जाती है ये हमें बॉडी में प्रॉब्लम्स करने लग जाती है जिसको हम कहते हैं विसरल फैट, उसको हम विसरल फैट बोलने लग जाते हैं। तो आपके सामने फोटो है, आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड तो पर्सन है जिसका विसरल फैट, जिसका लाल रंग का ऑर्गन है, कोई फैट नहीं है, लीवर है। दूसरी साइड आप पर्सन का ऑर्गन देख सकते हैं, इसका विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो पीली पीली परत जमी हुई है, पीली पीली परत चर्बी की जमी हुई है। तो ये जो पीली परत जमी है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने भी लोगों का भी विसरल फैट ज्यादा है, आप सब लोगों की बॉडी के अंदर से यही कंडीशन है कि अगर आप अपना MRI कराएंगे या विसरल फैट का टेस्ट कराएंगे, आप देखेंगे आपके दिल के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर ये पीली पीली परत जमी हुई आएगी जिसके भी विसरल फैट ज्यादा होती है। जब ये विसरल फैट हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती है, राइट, ये हमारे हार्ट के ऊपर भी हो सकती है, लीवर के ऊपर भी हो सकती है, किडनी के ऊपर भी हो सकती है, आंतों के बीच में, इंटेस्टाइन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी हो सकती है, कहीं पे भी ये हो सकती है। जब ये बढ़ने लगती है हमें ये हेल्थ इश्यूज देने लग जाती है। तो कौन से हेल्थ इश्यूज देती है? जब हमें विसरल फैट होने लग जाते हैं। और विसरल फैट बढ़ने के मेन जो कारण है, गलत लाइफस्टाइल होना, गलत खाना पीना होना, स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं होना, स्लीप साइकिल सही नहीं होना, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, बैलेंस डाइट ना खाना, फिजिकली एक्टिव ना होना, तो गलत लाइफस्टाइल। विसरल फैट कोई जीन्स की वजह से नहीं बढ़ती कि मेरे फादर के विसरल फैट ज्यादा इसलिए मेरा ज्यादा, ऐसा नहीं होता। विसरल फैट बढ़ने का, अंगों के आगे पीछे चर्बी बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, गलत लाइफस्टाइल। गलत लाइफस्टाइल में आपका खाना पीना आता है, गलत लाइफस्टाइल में आपका स्ट्रेस आता है, गलत लाइफस्टाइल में आपकी नींद आती है, गलत लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइज आती है, राइट। तो अगर इन चीजों को हमने मैनेज करना सीख लिया, बहुत जल्दी हम अपने विसरल फैट को ठीक कर सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से विसरल फैट होती है। अभी हमने समझना है कि जब विसरल फैट बॉडी में है तब हमें क्या इश्यूज आते हैं। पता है मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, इसमें ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके लिए ना लोग डॉक्टर्स के पास जा जाके दवाइयां ले रहे हैं, सोल्यूशन नहीं कर रहे, डॉक्टर्स के पास जा जाके दवाइयां ले रहे हैं। तो जहां पे आपने देखा होगा बड़े लोग शेयर करते हैं जी मेरा बीपी पक्का ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, साह चढ़दा सी वो ठीक हो गया, मैंने डॉक्टर ने कहा सी स्टंट होगा वो ठीक हो गया। तो वो हमेशा कहते हैं कि हमने कोई मेडिसिन नहीं दे रही, हम आपको कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, हम कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहे, हम कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं करे, फिर भी लोगों की बीमारियां क्यों ठीक हो रही है, कैसे ठीक हो रही है, वो मैं आपको आज इस पिक्चर से समझाऊंगी, ध्यान से समझना है। तो जब आपके अंगों के आगे पीछे चर्बी बढ़ती है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने समझनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ जाती है, अगर हम शुरू करेंगे आपके फेफड़ों से, आपके लंग्स से हम शुरू करते हैं। पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज क्या होते हैं? लंग्स से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको पल्मोनरी बोलते हैं डॉक्टर्स के बायो की टर्म में। लंग्स की, फेफड़ों की कोई भी प्रॉब्लम होना, सांस लेने की कैपेसिटी कम करना, दम घुटना, वेंटिलेशन होना, हाइपर वेंटिलेशन होना, नींद बिल्कुल बंद, यहाँ पे लिखा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका मतलब क्या होता है? पंजाबी च सिंपल दसूंगी, बहुत सारे लोग बहुत सालों तक सही सो नहीं पाते, जो सोंदे ने एकदम उन्होंने नींद खुल जाती है, फिर सोने च बहुत टाइम लग जाता है। या बहुत लोगों को हो गए, बहुत साल ही हो गए कि वो सुते नहीं है, राइट, नींद की प्रॉब्लम होती है। सो नींद की प्रॉब्लम जो है या आपकी लंग से कनेक्टेड है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है आपके फेफड़ों से कनेक्टेड है। तो अगर आपके फेफड़ों के आगे पेशियों की चर्बी बढ़ जाएगी तो आपके फेफड़ों की, आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम, साह की प्रॉब्लम होनी, साह औखा होना, दम घुटना, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। चलो हम चलते हैं दूजे ते, फिर आप चलते हैं अपने ब्रेन ते। ब्रेन, राइट। अगर विसरल फैट ज्यादा है, अभी मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि जो हमारी विसरल फैट है ये हमारी अंगों के आगे पीछे तो होती है, बट यही फैट जब बढ़ जाती है हमारी नसों के बीच में, खून दी नाड़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਕਰਦੇ ਆ। जब ये ब्लॉकेज नाड़ां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ प्रॉब्लम्स ਦਿੰਦੀ है। कभी कभी दिमाग की नाड़ा, कभी कभी ब्रेन की नसों में भी ये चर्बी बढ़ जाती है, ब्रेन में ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होना, बीपी होना, स्ट्रोक होना। स्ट्रोक क्या बोलते हैं? तुझे सुनिया होगा ना, एकदम होते दिमाग की नस फट के, किहने सुनिया, हाथ चक्यो, किस किसने ये सुना है कि उसके दिमाग की नस फट गई, स्ट्रोक हो गया, उसको अटैक हो गया? वो क्या होता है? जब दिमाग की नसों में फैट की ब्लॉकेज है,
खून चल रहा है, खून ने प्रेशर डाला उस ब्लॉकेज पे, उस क्लॉट पे, आपने उसको ठीक करने के लिए कुछ कहा नहीं, एकदम से नर्व स्पॉट की इंटरनल ब्लीडिंग होगी, बहुत बार लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत बार लोगों की आंखों में खून आ जाता है। स्ट्रोक सिर्फ और सिर्फ विसरल फैट की वजह से होता है। इसके बाद मोतिये की प्रॉब्लम होना, कैटरैक्ट, आंखों पे आ जाओ, जो मोतिये की प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट, ये भी विसरल फैट की वजह से होती है। जो आंखों में मोती आता है ये भी एक तरह की चर्बी होती है, फैट होती है। उसके बाद चाहते हैं लीवर पे। लीवर सबसे ज्यादा जरूरी, और आजकल सबसे ज्यादा लोगों का पैसा लीवर के पीछे ही लग रहा है, क्योंकि लीवर फेल हो जाए तो आप लगाइए 70 से 80 लाख के बीच में 1 करोड़ तक तो आपको रिप्लेसमेंट पे लगता है। और बहुत बार तो लीवर रिप्लेस करने के लिए कोई डोनर ही नहीं मिलता, बहुत बार डोनर ही नहीं मिलता, क्योंकि शरीर का अंग काट के देना कोई मजाक नहीं है, राइट। तो अगर फैट बढ़ जाए लीवर के ऊपर, जो मैक्सिमम लोगों में है, कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है कि अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने दोनों क्या थोड़ी फैटी लीवर या थोड़े मैदे च सोच है, किसने सुना है बताइए। आपको डॉक्टर ने बोला, मेरा था स्टार्ट करने से पहले फैटी लीवर, किसने सुना है कि फैटी लीवर है या मैदे च सोच है थोड़े। यस, तो जब आपको बोलते हैं ना फैटी लीवर, आप सब लोग एक चीज देखना, जितने भी लोग ओवरवेट है, अपनी ना कोई पुरानी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उठा लेना या आज ही कर लेना, आपका लीवर डेफिनेटली फैटी लीवर आएगा। वो ग्रेड 1 हो सकता है, ग्रेड 2 हो सकता है, ग्रेड 3 हो सकता है, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते और जिसको घटाने के लिए कोई दवाई नहीं है, वो विसरल फैट होता है। तो उसकी वजह से लोगों को क्या होता है, लीवर फेलियर हो जाना, लीवर में पथरियां होना बहुत तरह की, लीवर में ब्लॉकेज होना, बहुत सारे इश्यूज लीवर में होते हैं। सिरोसिस होना, सिरोसिस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लीवर फैटी होता है पर स्किन खराब होने लग जाती है, पैरों से चर्बी खराब होने लग जाती है, पैरों से स्किन खराब होने लग जाती है, लीवर में प्रॉब्लम होती है सिर्फ फैट पड़ने की वजह से। अब आ जाते हैं चलो दिल पे। जब दिल की बात करें, दिल तो ऐसी चीज है शरीर में एक है, लोगों के लाखों रुपए लग गए, स्टंट पवा लिए, ओपन हार्ट सर्जरी कराइए, लोगों ने 20-20 साल हो गए बीपी की गोलियां खाते, 20-20 साल से लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, 10 साल से लोग डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, 15-15 साल से लोग सिर्फ खून को पतला करने की गोली खा रहे हैं। बट कभी हम ये नहीं सोचते कि आप पक्की की में होगी चीज। सो आपकी बॉडी में जब विसर्ज, आपके हार्ट के आगे पीछे की जब फैट बढ़ती है या हार्ट की नसें में फैट बढ़ती है, उसी की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है कि आपका खून जितना ब्लड पंप कर सकता है तो पंप ना करना, देसी भाषा में जिन लोगों की धड़कन बढ़ती है, जिन लोगों को साह चढ़ता है, ये सब उस वजह से आता है। डायबिटीज होना, शुगर की प्रॉब्लम होना, ये भी आपकी विसरल फैट की वजह से होता है। हाइपरटेंशन होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, सिर्फ आपकी विसरल फैट की वजह से होता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं पेनक्रियास पे, पित्ता जिन्हों आप कहने हैं, पेनक्रियास पे आ जाते हैं, सॉरी पित्ता गॉल ब्लैडर को कहते हैं, पेनक्रियास पे आ जाते हैं, राइट। तो पेनक्रियास में भी स्वेलिंग होना किसी भी प्रकार की। और एक और ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है। स्प्लीन मतलब एक बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स खत्म होते हैं। तो जो स्प्लीन है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्लड बनाने में बॉडी में बड़ा काम करता है। स्प्लीन की स्वेलिंग आ जाती है, स्प्लीन की स्वेलिंग आपने देखा होगा कई लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट बहुत फूल जाता है, पूरी बॉडी हीट होती है, पेट बहुत फूल जाता है, वो स्प्लीन की स्वेलिंग की वजह से होता है। उसकी वजह से गॉल ब्लैडर, पित्ते से बहुत पथरियां हुई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रोल रहेगा थोड़े विसरल फैट का। फिर आ जाओ तुसी अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम थे कैंसर रिलेटेड इश्यूज। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबने ध्यान से समझना है। ब्रेस्ट का कैंसर हो, छाती का कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, बच्चेदानी का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर, सर्विक्स भी एक फीमेल्स का ही रिप्रोडक्शन में पार्ट रहता है, सर्विक्स का कैंसर हो, किसी भी तरह का कोलन का कैंसर। कोलन क्या होता है, एक इंसान जो नॉर्मल अपना बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। हम जब रोज फ्रेश होते हैं तो बॉडी के हम जिस पार्ट से अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, जिसको हम एनस कहते हैं, बहुत लोगों को उस एरिया में कैंसर हो जाता है। यस, बहुत लोग जैसे हम कह सकते हैं कि जहां से फ्रेश होते हैं या एक्सक्रीशन जहां से करते हैं वहां पे कैंसर बन जाता है। पीछे लोगों को कोलन का कैंसर कहते हैं, बहुत गंदी प्रॉब्लम है। उन लोगों को स्टूल बैग लगाना पड़ता है कि आप लोग जैसे हम लोग जाके लोग सुबह बाथरूम में फ्लैश में फ्रेश होते हैं, नहीं, उन लोगों को बैग लगा होता है, उसमें वो अपने मुंह का क्लियर होते हैं क्योंकि वो पीछे वाला वो जो हिस्सा है उसका कैंसर बन जाता है। ये भी बहुत गंदी बीमारी है ये। उसके बाद पेनक्रियास का कैंसर होना, किडनी का कैंसर होना, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का मेल्स में कैंसर होना। उसके बाद विसरल फैट की वजह से क्या होता है, आप बहुत लोगों ने सुना होगा वेरिको वेन्स, किसने सुना है
वेरिको वेन्स का नाम किसने सुना है? चलो देसी भाषा में समझाती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾੜਾਂ बहुत नीलियां नीलियां हो जाती हैं, सामने दिखती है। देखा है किसी ने? हाथ ऊपर करो अगर देखा है तो, मुझसे बात करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, सिखाने में मजा आएगा। कि नीली नीली उनकी नाड़ियां होती है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है फैट की वजह से, जिसकी वजह से खून का दौरे का फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग में उन लोगों को लेग्स में पेन होती है, कई लोगों को इतना ज्यादा होता है कि उनको नस फटने की वजह से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसकी तो सर्जरी ही होगी। मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम थी, राइट। बट वेरिकोवेन्स का भी जो मेन कारण है ये आपकी नसों की फैट है। उसके बाद गाउट होना, गठिया होना, गठिए की प्रॉब्लम होना, जब लोगों ने जोड़ सोच जाते हैं, गाउट की प्रॉब्लम होना, क्या कहते हैं इसको, सॉरी मैंने स्किप हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं और गाउट कहते हैं। वो आपको सिर्फ विसरल फैट के, स्किन की प्रॉब्लम होना, किसी तरह का स्किन कैंसर होना, स्किन एलर्जी होना, इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी विसरल फैट में। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, मतलब हड्डियों में आर्थराइटिस होना, जॉइंट की प्रॉब्लम होना, इसकी वजह से होता है। लेडीज में पीरियड्स इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है आपने देखा होगा, बहुत बार लोगों का जिनका वेट ज्यादा उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करते हैं मिस कैरेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसके साथ पीसीओएस होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी, जो इतना कॉमन है और ये इतनी मतलब भयानक प्रॉब्लम है उसका, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं, इसकी कोई भी दवाई नहीं, डॉक्टर्स आपको हार्मोन देते हैं। तो देखो ये आपकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ विसरल फैट की वजह से हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स। और कितने लोगों को ये लगता है, अभी आप मुझे बताना, कितने लोगों को लगता है कि यही प्रॉब्लम्स है जिसके आगे पीछे 90% लोग दौड़ रहे हैं डॉक्टर्स के आगे पीछे? बताओ, आए लिखो, कितने लोगों को लगता है कि यही मेन प्रॉब्लम है जिसके पीछे दौड़ लगी हुई है? बीपी हो, पीसीओडी हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, यही मेन दिक्कतें हैं? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कि रामलीला सारी इन प्रॉब्लम्स के पीछे चल रही है। जिन लोगों ने लिखा नहीं उनसे मैं पूछूंगी जाके, आपको क्या लगता है? अब आप मुझे बताइए। अच्छा, आप लोगों में से मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम थी या है? हाथ ऊपर उठाना, हाथ ऊपर उठाना। ओके, आप लोगों में कितने प्रॉब्लम है, जिन लोग हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी या है, शुगर की प्रॉब्लम सी या हैगी है? अच्छा, क्यों? ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने जॉइंट्स गठिए की प्रॉब्लम सीगी या हैगी है? ओके, कितने लोग हैं जिनको, या लेडीज है जिनको कोई हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम थी या इरेगुलर पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम थी? यस। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको फैटी लीवर था? अब एक चीज बताइए, मेरा आपसे सवाल है, ये सब प्रॉब्लम्स थे और आप लोग इसके बारे में दवाइयां भी ले रहे थे, बट इतने सालों में जब आप डॉक्टर के पास गए, क्या किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला अपने विसरल फैट को कम करो, कम करो, छोड़ो? क्या आपको विसरल फैट नाम का शब्द भी आपके आके यूज किया? बताओ, बताओ, किसी ने डॉक्टर ने किया तो आए लिखना। किसी के डॉक्टर ने अगर उसको आज तक विसरल फैट समझाई थी तो आए लिखना चैट बॉक्स में जाके। किसी को नहीं समझाया, पता है क्यों? डॉक्टर की गलती नहीं है, वो आप नहीं पता। मैं खुद एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मैंने विसरल फैट हर्बलाइफ में आके पढ़ा है। विसरल फैट के क्या इम्पैक्ट है मैंने हर्बलाइफ में आके पढ़ा है, मुझे डॉक्टर ने नहीं पढ़ाया। बहुत लोग कहते मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर ने मैं तो कख नहीं सिखाया, सिर्फ आ सिखाया कि दर्द हो तो गोली केड़ी देनी है, आ हो तो गोली केड़ी देनी है। मेरे को हर्बलाइफ में पढ़ाया है सब कुछ, हर्बलाइफ की ट्रेनिंग्स ने मुझे पढ़ाया है। तो जब हम ये डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब पक्की दवाई किवें खत्म होगी, पक्की बीपी की गोली कदों छूटेगी? डॉक्टर का सिर्फ एक सवाल होता है, कदे नहीं बंद होगी? यस और नो? यस और नो हाथ ऊपर करके बताओ कि बीपी की दवाई कभी बंद नहीं होगी, शुगर की दवाई कभी बंद नहीं होगी। ऑलवेज ये चीज हमें बोली जाती है, राइट? ऑलवेज। लेकिन क्यों? क्योंकि जो जड़ है उस पर तो काम ही नहीं कर रहे ना। जब आप विसरल फैट पे घटाने का काम करोगे ही नहीं, आप जितना मर्जी गोलियां खा लो, आप 20 साल के शुगर है, 10 साल की डायबिटीज, आप कभी भी ठीक नहीं होगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने जड़ पे काम करना शुरू किया तो आप देखेंगे आप पक्का ठीक हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे लोग आके शेयर करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो हम आपको बताना चाहते हैं हम उनके विसरल फैट पे काम करते हैं। क्यों मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वजन वजन मत खेलना, आपका वजन थोड़ी ना बताएगा विसरल फैट कितना घटा है,
आप घर पे जो मशीन पे खड़े होते हैं वो थोड़ा ना बताएगा आपके विसल फैट कितना घटा है। आप जब किसी रिश्तेदार से सलाह लेते हो शेक पियो ना पियो और वजन घटाओ ना घटाओ, उस रिश्तेदार को विसल फैट की स्पेलिंग भी पूछ लेना अगर उसको पता हो। पूछ लो स्पेलिंग, कर लो आज ट्राई। नहीं पता है लोगों को हम क्या कर रहे हैं, बट जो हम कर रहे हैं ना ये जादू है। दुनिया का कोई सिस्टम विसल फैट पे काम नहीं करता। जब आप अपनी सर्जरियां भी करा के आते हो तब भी नहीं करता, सिर्फ हम करते हैं। और विसल फैट होनी कितनी चाहिए? लेडीज की विसल फैट 4 होनी चाहिए और जेंट्स की विसल फैट 5 होनी चाहिए। लिख लीजिए, लेडीज की 4, जेंट्स की 5 लिखिए। किसी चीज की चिंता नहीं करनी कि वजन कितना घटाने वाला है, क्या कितना घटाने वाला है। मेन फोकस अपना विसल फैट पे रखो। मेन फोकस विसल फैट पे रखो। जब तक लेडीज की विसल फैट 5 और जेंट्स की विसल फैट आपकी नहीं आती, लेडीज की 4 जेंट्स की 5 नहीं आती, किसी ने नहीं पूछना और कितनी देर यूज करना है। अगर तो आपको ठीक होना है सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए थोड़ी देर न्यूट्रिशन यूज करो, 5-10 किलो वजन घटा लो, मजे लो। 2 साल के बाद 10 किलो घटा के 20 किलो बढ़ा लो। बट क्या हम यहाँ 2 साल के लिए ठीक होने आए हैं? हम अपनी जिंदगी के अगले 50 साल कैसे बिताने हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पे आए। तो विसल फैट अभी घटेगी कैसे? पहली चीज, विसल फैट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके आइडियल वेट से भी है, ठीक है। तो जो लोग ओवरवेट है उनके केस में बात कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, कभी कभी पतले दिखने वाले लोगों में भी विसल फैट ज्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिले होंगे जो देखने में पतले हैं पर वो हार्ट की दवाई खाते हैं, वो थायराइड की दवाई खाते हैं। मिले हो आप ऐसे लोगों से या देखा है जो देखने में फिट है बट वो दवाइयां खा रहे हैं? हाँ, क्योंकि विसरल फैट जो है तो ये आपका ज्यादा हो सकता है पतले दिखने वाले इंसान में भी। तो जब मेरे पास कोई पर्सन आते हैं ना, अगर उनके साथ उनके हस्बैंड वाइफ आए जो देखने में पतले हैं, तो मैं उनको कहती हूँ चेकअप इनका भी करवाओ। तो कहते हैं नहीं मैम मैं तो फिट है। मैं कहता हूँ कि मैं पता फिट है, सिर्फ आ देख के भार घट है फिट है। इस चीज ਨੂੰ दिमाग चो ਕੱਢ ਦਿਓ कि ਜਿਹੜਾ बंदा पतला है वो फिट है। पतला तो वो भी हो गया जिन्होंने शुगर होगी, पतला तो वो भी हो गया जिन्होंने डिप्रेशन हो गया, पतला तो वो भी हो गया जिन्होंने हाइपरथायराइड हो गया। वो फिटनेस नहीं है। फिट वो है ਜਿਹਦੀ विसल फैट 5 है, जो सारे पैरामीटर्स आइडल है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ मैडम जी मैं तो फिट ਹਾਂ। मैं कहती मशीन ਤੇ ਚੜੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, और ऐसे दसांगे दोनों। तो हमने फिटनेस की अपनी डेफिनेशन बना रखी है, राइट। सो जितने लोग ओवरवेट है, आपको सबसे पहला काम आइडियल वेट अचीव करना है। लिखो, विसल फैट घटेगी कैसे, लिखो। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको आइडियल वेट को अचीव करना है, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। दूसरी चीज जो आपको करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ से जितना हो सके फ्राइड और ऑयली चीजों को अपना कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी नसों में चर्बी इकट्ठी होती है वो एक्स्ट्रा ऑयल्स है। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। तुसी घर किचन कुकिंग कौन कौन करता है इधर? कौन को खाना कौन कौन बनाता है? आप जहाँ घर में कुकिंग करते हो, तड़का लगाते हो, गैस के पीछे जो शेल्फ होती है, जो जगह होती है गैस के पीछे, तुसी कपड़ा मारते हो रोज ओनू? अगर 2-3 दिन कपड़ा ना मारो तो क्या होता है? हाथ ऐसे लगा के देते हो, चिकनाई आती है, चिकनाहट आती है। अभी लोगों ने घर में चिमनियां लगानी शुरू कर दी। चिमनी लगाने का मेन मकसद क्या होता है कि जब तड़का लगाए, जब धुआं हो तो वो धुआं आपके घर में ना घूमे, आपकी दीवारें ना गंदी करे, वो धुआं आपका सीधा बाहर निकल जाए। यस और नो, हाथ ऊपर करो। चिमनी का ये मकसद है। अंदर कौन सी चिमनी लगाई है? शरीर के अंदर कौन सी चिमनी है? जो इतना तड़का लगा हुआ खाते हैं, जो इतना फ्राइड खाते हैं, कौन सी चिमनी है? कोई चिमनी नहीं है, वो सब इकट्ठा हो रहा है। तो आप अपने घर की गैस के पीछे की उसको भी रोज करते हो। एक दिन आपकी काम वाली कपड़ा मारना भूल जाए तो उसकी जान खाए थे। कपड़ा क्यों नहीं मारे? चल कपड़ा मार के जा, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन भी छोड़ दिया तो गंद ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हफ्ता कपड़ा मत मारो, 10 हफ्ते कपड़े मत। हालत देखो आपका, वो मार्बल आपको लगेगा नहीं मार्बल काला इतना हो जाएगा, काला हो जाता है मार्बल, पूरा ना सफाई करो। वो फैट जो अंदर नसों में इकट्ठी हो रही है, सोच के देखो क्या बन रहा है उसका। ऐसे थोड़ी ना बीपी हो गया, ऐसे थोड़ी ना शुगर हो गया, ऐसे थोड़ी ना हालात इतने खराब हो गए। वो सोचो अंदर क्या बन रहा है।
राइट। सो आपको आइडियल वेट पहला हो गया, दूसरा हो गया जितना आप कट डाउन कर सकते हैं। मैं अक्सर जीरो ऑयल कुकिंग को बहुत प्रमोट करती हूँ। जीरो ऑयल कुकिंग की होंगे जब अपना रोटी का तड़का आप पानी चलाने हैं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ तेल का कोई टेस्ट नहीं ਹੁੰਦਾ, तेल का कोई स्वाद नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ तेल ਨੂੰ जीभ ਤੇ ला के देखो, कोई टेस्ट ਹੁੰਦਾ है? तेल का कोई टेस्ट होता है? तेल टेस्ट किसका होता है? मिर्च मसाले नमक का, इसका टेस्ट होता है ना। तो अगर आप ऑयल के बिना, और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगी जो सिर्फ तड़का अपना पानी में लगाते हैं, टेस्ट वैसा ही है। और सिर्फ अपने तेल को कट डाउन करके देखिए, आपको इतना ज्यादा उसमें रिलीफ आएगा। और ये हैबिट सिर्फ अपने नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी डालिए। बहुत लोग मैंने आके कहते मैम ठीक है मैं अपने तड़का ना वखरा बना लूंगी, मतलब अपना पानी वाला वखरा बना लूंगी, बाकी मैं कहती क्यों? ਤੁਹਾਡਾ बीपी ठीक हो जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ लेगा उदा ही रहे हैं, ਤੁਸੀਂ सही खान लग जाओ, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे गलती खान, क्यों? और लेडीज को यहाँ पे ये चीज बोलना चाहती हूँ, जब आप पानी वाला तड़का लगा के भी चीज बनाते हो तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं लगता। तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे नहीं कि मैं पानी से बनाई है। और लेडीज की प्रॉब्लम है कि बताना जरूरी है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स है कहती मैम आज ਅਸੀਂ चिट्टे छोले बनाए ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ पानी च बनाए, सारे ने खाए, किसी को पता ही नहीं लगे इतना ਵਧੀਆ टेस्ट ਸੀਗਾ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेडीज ने खुद ही चीख चीख के बताना कि आज मैं पानी का तड़का लाया है। सो हस्बैंड और बच्चों का पहले ही माइंडसेट हो जाता है ना ना असली नहीं है खाना, तू खा जो खाना, माइंडसेट हो जाता है। तो क्या जरूरत है भाई बताने की? राइट। सो नो ऑयल कुकिंग कीजिए। एक चीज समझिए, खुद पहले कुछ चेंज कर लोगे अच्छा रहेगा, डॉक्टर अस्पताल चेंज कराएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जब चेंज करवाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऑयल्स फ्राइड फूड को कट डाउन कीजिए, स्टीम्ड एंड बॉइल्ड चीजों को रिप्लेस कीजिए। इसको आप करने की जरूर आप कोशिश कीजिए। और अगर आप ऑयल घर में यूज करते हैं, कोशिश कीजिए अलग अलग तरह की यूज कीजिए। कभी आप कच्ची घानी यूज कीजिए, कभी आप ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, कभी आप देसी घी यूज कीजिए। ऑयल्स को चेंज करते रहिए। हर तेल में अलग प्रकार का फैट होता है। अगर यूज करते हो अगर क्वांटिटी बहुत घटाओ। अभी हमारा ऐसा समा रहा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देसी घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बॉडीज के सिस्टम ऐसे नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जरूर। नेक्स्ट चीज, सॉरी मुझे बीच में पॉइंट याद आ गया, मैं आपको बोल देती हूँ। अक्सर लोग विसरल फैट, उनको पता नहीं, विसरल फैट देख कैसे सकते हैं? या विसरल फैट खोज के स्कैनर पे देख सकते हो, या पोस्टमार्टम में देख सकते हैं, या एमआरआई में देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो घर की वेट मशीन पे चढ़ते हैं, मैं क्यों कहती हूँ उस पर वेट नहीं चेक करना, उसमें विसरल फैट आपकी नहीं आ रही है। और हम काम ही विसरल फैट पे कर रहे हैं, हम काम ही आपका विसरल फैट पे कर रहे हैं। तो आपको घर की मशीन में देखने, अपने कोच के सामने अपना विसरल फैट आपको चेक कराना है। नेक्स्ट चीज, फिजिकली एक्टिव पर्सन आपको बनना है। 10,000 स्टेप आपको करने ही करने हैं। जिनकी बॉडी उनको अलाउ करती है, जिनका वजन ज्यादा है, घुटने दबते हैं, बॉडी अलाउ नहीं करती, जितना कर सकते हो उतना करो। बट एक फिजिकली एक्टिव इंसान जरूर बने। मेरे बहुत सारे पर्सन है, मेरे 10 के स्टेप्स करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी को एक हिस्सा बनाइए। आप रात को 10 बजे करो, 11 बजे करो, सुबह के 4 बजे करो, आप करो। अपने आप से कमिटमेंट करो कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे ये समय अपने लिए निकालना है। किसने जो रात वाली वीडियो देखी थी जो मैंने डाली थी, किसने देखी थी? 11:15 से लेके 11:45 तक मैंने रात को वर्कआउट किया, रात को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उससे पहले बिल्कुल सफर में थी, बहुत रातें होगी सोई नहीं है प्रॉपरली। लेकिन वो प्रॉमिस मेरा किसी से नहीं था, वो मेरा सिर्फ अपने आप से था। अभी मैं रात को वर्कआउट करके सोई, मैंने अपना प्रॉमिस किया। मैं इतनी खुश उठी हूँ ना सुबह, मैं इतनी हैप्पी हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बट अगर मैं वो वादा अपने आप से तोड़ देती, मैं आज खुशी ना होती, मेरे को अपने आप कोई अंदर चीज खाती रहती। तो अपने आप से वादा करो कि करोगे। समय हम सबके पास है, मैनेज करना जरूरी है। अगर मैं 11:30 बजे कर सकती हूँ, ये नहीं कि मैं कर रही हूँ। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के इंटरव्यू सुनिए, आप कामयाब लोगों के सुनिए, उनके पास कभी कभी नहीं रहे कि सुबह करेंगे एक्सरसाइज, दिन को करेंगे, 2-2 बजे जिम जाते हैं। मैं कल किसी एक्ट्रेस का सुन रही थी, वो कहती मेरा 2 बजे शूट खत्म होता है रात को, और मैं वहां से डायरेक्ट अपने जिम जाती हूँ रात को, 2 बजे मेरा खत्म होता है। राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अपने माइंड में हमने बाउंडेशन बना के रखी हुई है कि हम नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा रोल 90% रोल आपकी विसरल फैट में घटाने का है, आपके बैलेंस्ड डाइट का।
आपके बैलेंस डाइट का, आपके न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप अपने तेल को यूज करना बंद कर भी देते हैं, बट अगर आपकी डाइट में पूरा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली। तो जितने भी लोगों का यहाँ विसरल फैट 5 नहीं है, जिनका 5 है उन्हें भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ी ना कि अभी ठीक है तो फिर बीमार हो जाए। ठीक है तो हमेशा ठीक रहना है। मुझे कोई पर्सन पूछता है ना कि आपको ओके, मैं चैट बॉक्स क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, सो आप पर्सन को क्या करना है कि जिन पर्सन जो फिट है, अक्सर ये लोग कहते हैं कि हम फिट है तो हम क्यों न्यूट्रिशन यूज करें। आप फिट है, आपको फिट रहना है, आपको इसलिए न्यूट्रिशन यूज करना है। जो इंसान अमीर है वो क्यों दुकान खोले, वो क्यों दफ्तर जाता है? अरे वो अमीर है, उसे अमीर रहना है, इसलिए करना है। अमीर माँ बाप बहुत बार कहते हैं कि हमने अरबों खरबों रुपए कमा लिए, हमने करोड़ रुपए कमा लिए, बट अगर हमारा बेटा आगे इसको संभालने वाला ना मिला या आगे काम करने वाला नहीं मिला, हमारा तो सब जीरो हो जाएगा। बोलते हैं ना, माँ बाप को ये टेंशन होती है कि मैं जितना भी कमा जाऊं, अगर औलाद ने आगे काम नहीं किया ये तो सब उड़ा देगा 5 सालों में। सिमिलरली सेहत वैसी है, आपने जितनी भी कमा ली, आपको इसको संभालने के लिए रोज काम करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने इसको कमा लिया अब मैं इसको उड़ा लूं। जुआ नहीं है सेहत आपकी, आपको इसको कमा लिया, इसको मेंटेन रखना है। तो जिनकी हेल्थ ठीक है उनको भी ये चीज करनी है, जिनकी नहीं है उनको तो करना ही है। सो लेट मी टेल यू कि आपको डाइट में क्या चीजें करनी है। बैलेंस डाइट लेनी है, सब न्यूट्रिशन यूज करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारा फैट लॉस जब हमारा वजन ज्यादा होता है, विसरल फैट ज्यादा होती है, इसकी भरपाई हमें लाखों में करनी पड़ती है। स्टंट एक डलवाना पड़े 2.5 लाख रुपए खर्चा है हमारा। घुटनों की प्रॉब्लम हो जाए 4 लाख रुपए खर्चा पड़ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट ही रह जाओ इतना खर्चा। कल कोई पर्सन था मेरे पास आए, हम कल एक वेलनेस सेमिनार में बरनाला गए थे, वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे ब्रदर को एकदम से पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो गई। अभी यहाँ पे सीएमसी लुधियाना में हम 7.5 लाख रुपए दे के आए हैं, राइट। वहां पे फिर भी पर्सन ठीक नहीं होता, फिर भी पर्सन दवाइयों पे रहता है। एक पर्सन ने बताया पता नहीं क्या हो गया, 4 लाख रुपए हमने दिया। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर विसरल फैट को नहीं संभाला ना, पैसे देने के लिए तैयार होगे पर सेहत वापस नहीं आएगी। तो आप सबको अगले 10 महीने के लिए 3-1 अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना है। क्यों 3-1 अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना है? कि सारी जिंदगी आपको डॉक्टरों को ना देना पे। हमें इस दुनिया से जाना है, बट हमें इस दुनिया से बिस्तर पे नहीं जाना, लेटे लेटे नहीं जाना, सेवा करा के नहीं जाना, हंसते खेलते हुए जाना है। कल मुझे किसी पर्सन है, मेरी लाइन नहीं है, किसी कस्टमर ने मुझे लाइन, हो सकता है वो सर्विस कॉल पे भी बैठे हो, वो कहते इतने मेरे ब्रदर बीमार हुए, हम 7.5 लाख रुपए सीएमसी लुधियाना दे के आए। वो कहते पहले मैडम मर गए कमांदे, उन मर गए डॉक्टरों ने देंदे, आ जिंदगी है कोई। उन्होंने बोली है लाइन मुझे आके, और ये सबकी लाइफ की रियलिटी है। 60 साल तक हम सेहत को रज के इग्नोर करते हैं पैसे कमाने के पीछे, और 60 साल के बाद हम वो पूरा पैसा अस्पतालों को देते हैं। तो अगर आप 3-1 पूरा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कीजिए, अगले 10 महीने कैमरा ऑन करके इस कॉल पे बैठिए, आप देखेंगे आप जिंदगी में सिर दर्द की गोली भी नहीं कभी खाएंगे। बट आपको इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करनी है। आपको अपनी सेहत को अपने सोने से, अपने घर की सफेदी से, अपने कपड़े से जरूरी समझना है। और सेहत, लोगों को अक्सर सेहत की कदर तब आती है जब वो हॉस्पिटल बेड पे होते हैं। जब हॉस्पिटल बेड पे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब बस एक बार घर भेज दो, मेरे को घर भेज दो, मैं ये भी नहीं करूंगा, मेरे को घर भेज दो, मैं ये भी नहीं करूंगा, ऐसे बोलते हैं। हमें उस स्टेज पे नहीं जाना, हमें पहले ही समझना है। तो विसरल फैट के लिए 3 न्यूट्रिशन जो हमें स्पेशली यूज करना है। पहला न्यूट्रिशन है, और ये सबके लिए कंपल्सरी है, बीटा हार्ट। बीटा हार्ट एक ऐसा फाइबर है जो आपके दिल की नसों की सफाई करता है, आपके दिल की नसों की सफाई करता है। तो बीटा हार्ट आप सबको यूज करना है, लिख लो, पाउचेस में आता है, 1 पाउच पर डे आपको यूज करना है। बीटा हार्ट के बिना आपको कभी भी शेक नहीं पीना है। सेकेंड चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन एक गुड फैट है जो आपकी बॉडी के गंदे फैट को खत्म करती है। इसको हर्बल नाम लिख लो, कोच से पूछना। और थर्ड है नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स एक कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि विसरल फैट की वजह से सबसे ज्यादा साइलेंट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। सोए सोए जो अटैक होता है, जो रात को 2 से 4 के बीच में सबसे ज्यादा होता है, जेंट्स में बहुत ज्यादा होता है। विसरल फैट सबको नाइट वर्क यूज करना है। 3.5-4 लाख या 5 लाख हार्ट की सर्जरी कराने से अच्छा है कि हम 4-5 हजार रुपए सजेस्ट करके अपना नाइट वर्क में इन्वेस्ट करिए। ये 3 न्यूट्रिशन हर एक को यूज करना है। लेना कहाँ से? अपने हर्बलाइफ अकाउंट से लेना है। अगर आप 10 मंथ्स के लिए अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर करते हैं, आप डायरेक्टली
50% पे पहुंच जाते हैं, आपका सब न्यूट्रिशन होता है, आपका रिजल्ट फास्ट आ जाता है, और जो काम आपको 2 साल में होना है वो आपका 10 महीने में ही हो जाता है, वो आपका 10 महीने में ही हो जाता है। तो पहले इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी पे कीजिए। हम इतना खर्चा करके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, घरों पे, बिल्डिंगों पे, करोड़ पे हम कोठी पे लगा रहे हैं। इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, शरीर ठीक होगा, कमरे में भी खुश रहोगे। शरीर ठीक नहीं होगा तो मार्बल के घरों में भी डायलिसिस ही होगी, मार्बल के फर्श पे भी स्टैंड से ही चलना पड़ेगा। इस चीजों को समझिए। सो अपनी बॉडी में 10 मंथ्स अपने आप को कमिट कर दीजिए और लाइफ चेंज हो जाएगी। और अभी मेरे पास इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपनी हेल्थ को बदला है, जिन्होंने सिर्फ अपने हेल्थ को, डाइट प्लान को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया है। उनसे हम रिजल्ट शेयर करेंगे। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट कोच को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर नितिका मैम ऑन द कॉल। नितिका मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप से अपनी साइड से अनम्यूट करके काइंडली रिजल्ट शेयरिंग स्टार्टअप करवाइए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन इतना अमेजिंग था, मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ बहुत। जैसे घर में हमारे बहुत लोग होते हैं और इतनी अच्छी नॉलेज हमें 30 to 40 मिनट में इतनी अच्छी नॉलेज मिल पाई है जो हमें कभी डॉक्टर हमें इसकी एक लाइन भी नहीं बताता है, राइट। तो ये हमें इन चीजों को समझना होगा कि हमें कॉल पे क्या मिल रहा है। पर इसी सिस्टम से जुड़ के मैं आपको अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ कि इसी सिस्टम से जुड़ के मैंने अपना 25 kg लूज किया था पहले 9 मंथ्स में, और उसको मैं पिछले 4 साल से मेंटेन कर पा रही हूँ। और अब तक मैं 28 kg अपना वेट लूज कर चुकी हूँ और उसको मेंटेन भी कर पा रही हूँ। मेन होता है हमें मेंटेन करना है, जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है उनको हमें मेंटेन भी करना है साथ में, राइट। तो उन चीजों को मेंटेन करने के साथ साथ मैंने अपने हेल्थ इश्यूज को भी रिमूव करा, जो मेरी हार्मोनल इश्यूज इतने सीवियर थे कि डॉक्टर से भी वो मैनेज नहीं हो पाया। मैं तो ये कहूँगी मैनेज नहीं हो पाते क्योंकि हम दवाई से उस चीजों को क्योर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने 80-20 रूल को फॉलो करके अपना वेट लूज भी करा और अपने हेल्थ इश्यूज को भी रिमूव कर पाई। तो इस पौधे से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने सारे हेल्थ इश्यूज को रिमूव करा है, अपने वेट को लूज करा है, गेन करा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपना हैंड रेज कर दीजिए और 30 सेकेंड में अपना रिजल्ट, अपने हेल्थ इश्यूज और अपने आप को इस सेशन से क्या सीखने को मिला मेरे को आज इस कॉल पे शेयर करेंगे। तो मैं फर्स्ट अनम्यूट करना चाहती हूँ मीना रानी लिखा मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग मैम, मैं मीना फ्रॉम मैम 3 साल पहला वजन 80 किलो 400 ग्राम ਸੀ गलत खान पीन का आदत करके जिस ਦੇ ਨਾਲ मैम हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, बॉडी स्वेलिंग, हथ पैर ਹੁੰਦੇ ਸੀ, कोलेस्ट्रॉल ਦੀ प्रॉब्लम ਸੀ, यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ सिस्ट ਸੀ, पैर ਦੀ हड्डी ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, यूटीआई ਦੀ ਦਿੱਕਤ हमेशा ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। मैम सिस्टम ਨਾਲ जुड़ी ब्रेकफास्ट को चेंज किया, कोच ਦੀ गाइडेंस ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 30 किलो वजन घटाया। पिछले 1.5 साल तो आइडल वेट किया, मसल गेनिंग से कम है। मैम मेरा भी जो मैं डॉक्टर को जाती सी, मेरा क्वेश्चन यही ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ डॉक्टर साहब जी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता क्यों है, मैं दवाई की पड़ी है।